हम ये नदी पार नहीं कर पाएंगे। जाएंगे चारों। हम आज गोकुल जाएंगे, हम दूसरी ओर से जाएंगे। चलो। अब हम गोकुल कैसे जाएंगे महाराज? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। मुझे तो अब आपकी चिंता होने लगी। क्यों? सुना है आप अपने सैनिकों के साथ गोकुल गए थे, गोकुल पर आक्रमण करने? नहीं, वध करने जा रहा था, मृत्यु देने जा रहा था कृष्ण को। मृत्यु, वध, अंत, इसके सिवा न आपको कुछ दिखाई देता है और न ही कुछ सुझाई देता है। महाराज, इसके सिवा भी आपका जीवन है और आपके साथ एक जीवित प्राणी भी रहता है जो आपकी होठों पर मुस्कान देखने के लिए तरस गया। किंतु ये सब तो जैसे युगों पहले की बात लगती है। महाराज, मेरी बात मानिए, अब कुछ दिनों के लिए मथुरा से बाहर जाकर कहीं और विश्राम कीजिए महाराज। केशनी, जिसके सर पर मृत्यु की तलवार लटक रही हो, तुम उसे विश्राम करने को कह रही हो? क्या तुम मेरी मृत्यु चाहती हो केशनी? फिर वही देवकी की 8वीं संतान का भय आपके हृदय और मस्तिष्क पर ऐसा समा गया है कि आपको हर बालक से भय लगने लगा है। किंतु आपके इसी भय ने आपके हाथों कई निरपराध बच्चों की हत्या के पाप का भागी बनाया है। मैं पाप से नहीं डरता केशनी, इसीलिए कृष्ण की हत्या करके एक और पाप करना चाहता हूं मैं, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है, कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। किंतु आपका प्रमाण सही है, इस पर पूर्ण विश्वास है आपको? नहीं है ना? तो इस संदेह को मिटाया जा सकता है। कैसे? वसुदेव जी से पूछकर। इसमें तो आपको कोई संशय नहीं ना कि वसुदेव जी सदा सत्य बोलते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं। तो बस आप कृष्ण के बारे में उनसे पूछ लीजिए, वो आपसे असत्य नहीं कहेंगे। और इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण किसका पुत्र है, नंद का है या देवकी की 8वीं संतान है। महाराज, केशनी, मैं भी कितना मूर्ख हूं, मैं ये कैसे भूल गया कि वसुदेव ने अपनी 6 की 6 संतान जन्म लेते ही मुझे सौंप दी थी।
वसुदेव सत्यवादी है। मैं उससे पूछूंगा और वो सत्य ही बोलेगा। इस प्रकार मुझे कृष्ण की वास्तविकता का भी पता चल जाए। तुम लोग सत्य कह रहे हो? हम भला असत्य क्यों कहने लगे? जिस दिन कंस सेना के साथ गोकुल पर आक्रमण करने निकला था, हम दोनों मथुरा में ही थे। प्रकृति ने कंस को रोका। नंदराज जी यमुना में बाढ़ आई थी, इसलिए वो यमुना पार ना कर सका। साथ साथ बिजली भी गिरी नंदराज जी, जिससे जमीन फट गई, इसलिए दूसरा रास्ता भी उसके लिए बंद हो गया। अब कृष्णा और गोकुल की सुरक्षा बढ़ाइए नंदराज जी। नमस्ते। मैंने सब कुछ सुन लिया। क्यों दुष्ट कंस हमारी लल्ला के पीछे पड़ा है? नहीं यशोदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु लल्ला 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 मेरे लल्ला कहाँ है? अभी तो पालने में ही था। कहीं कंस के मायवी राक्षस उसे उठाकर तो नहीं ले गए? नहीं यशोदा, लल्ला तुम कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ नंदरानी, आप रो क्यों रहे हो? और लल्ला कहाँ है? अरे तुम तीनों का ध्यान कहाँ रहता है? जाओ जाके देखो लल्ला कहाँ है। लल्ला कृष्णा यशोदा, यशोदा हमारा लल्ला पेट के बल चलने की कोशिश कर रहा है। यशोदा अरे सबका शोर सुनकर लल्ला घबरा गया। अब लल्ला सबको दंड देगा। अरे दंड का सुनकर भी हंस रहा है। सबसे पहले सुमति को दंड दीजिए। इसके कारण आज तो मेरा हृदय ही बैठ गया। मैं क्या करूं नंदरानी जी? लल्ला रोने लगा तो मैंने उसे उठा लिया, गोद में आकर पैर मारने लगा। सुबह से कह रहा है कि छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। मैंने नीचे उतारा तो वो झट से पलट गया, पेट के बल। सुमति, तुम्हें दंड दिया जाता है। आज और कल तुम कृष्ण के आसपास दिखाई नहीं दोगी। आपने तो सीधा मुझे मृत्यु दंड दे दिया नंदराय जी। लल्ला को देखे बिना तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। लल्ला, तुम ही बता दो ना अपने पिताजी को कि वो मुझे क्षमा करे। चलो, तुम्हें क्षमा कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे कारण हम ये जान पाए कि हमारा लल्ला रेंगने लगा है। क्यों लल्ला? अक्षत, तुम इसी समय वसुदेव के पास जाओगे और वसुदेव को हमारे पास लेकर आओगे। जी महाराज। किसी भी दशा में तुम बिना वसुदेव के नहीं लौटोगे। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण, इस अधर्मी कंस की बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई प्रभु। ये तो वसुदेव जी के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। प्रभु, कंस के अज्ञान का अंधकार कब दूर होगा? देवर्षि, जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब। और सत्य का प्रकाश फैलेगा कब प्रभु? जब साक्षात मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाएगी तब। नारायण नारायण। देवर्षि,
अहंकार के अधीन होकर कंस सत्य को नकार रहा है। वो जानता है कि पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, फिर भी वो सत्य से मुंह मोड़ रहा है। देवर्षि, सत्य से दूर रहने का अर्थ है परमेश्वर से दूर रहना, और सत्य को मिटाने का प्रयास करने का अर्थ है परमेश्वर को चुनौती देना, जो ये कंस दे रहा है। देवर्षि, मैंने कंस को पूतना और कागासुर का वध करके संकेत भी दिए थे, परंतु वो समझना ही नहीं चाहता। वो अपने अधोपतन की सीढ़ियां उतरता ही जा रहा है। जब वो अपनी अंतिम सीढ़ी उतरेगा, तब वो जान जाएगा कि वहां मृत्यु उसका स्वागत कर रही है। नारायण नारायण।